हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरनेट। सभी लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, मोबाइल पे, लैपटॉप पे। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो इंटरनेट है ये काम कैसे करता है, ये मोबाइल से कैसे काम करता है, जब इसको हम लोग लैपटॉप में यूज़ करते हैं, जब हम लोग इसको सिस्टम पे यूज़ करते हैं, काम कैसे करता है। हम लोग अंत में ये भी देखेंगे कि जो एक वेबसाइट होता है ये क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग हर वेबसाइट में देखते हैं कि HTTPS, किसी वेबसाइट में होता है HTTP, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अपन देखेंगे अपने डैशबोर्ड पे। ओके, व्हाट इज इंटरनेट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट का मतलब क्या है। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क। देखिए, जो डिफाइन किया गया है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, द इंटरनेट इज द वाइडेड नेटवर्क दैट अलाउज कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड रन बाय कंपनीज, गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू टॉक टू वन अनदर। मतलब इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जो रन करती है, किसके थ्रू? कंपनीज करती है, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज करती है, अदर ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ही चलाती है। ये एक चेन है। नेटवर्क मतलब क्या? एक चेन है, जो सब मिलकर चलती है। दूसरा क्या है? नो वन ओन्स द इंटरनेट। इंटरनेट किसी का नहीं है। जैसे कि होता है ना कि ये मेरा कंपनी है, ये उसका कंपनी है। ये इंटरनेट किसी का पर्सनल नहीं है कि हाँ इंटरनेट इस पर्सन का है या फिर ये इसका मालिक है। इंटरनेट किसी का नहीं है। नो वन ओन्स द इंटरनेट। इसको हमेशा आपको याद रखना है। अब हार्डवेयर रिक्वायर्ड क्या होती है? किसी भी चीज को चलाने के लिए क्या होता है? दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। ठीक है, तो इसमें हार्डवेयर क्या क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर तो वो तो अलग है। इसमें हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर का। क्या क्या हार्डवेयर है? हार्डवेयर में क्या हो गया? राउटर, सर्वर, मोबाइल टावर्स, सेटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, सारे इंपॉर्टेंट है। बिना किसी के सपोर्ट से इंटरनेट नहीं चल सकता है। अगर आप सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट चलाना चाहते हो तो नहीं चलेगा आपको। सिर्फ आप सेटेलाइट से चलाना चाहते हो तो नहीं चलेगा। तो ये जितने भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड हैं, ये हम लोगों को अभी अगले में पढ़ाएंगे कि इनका रोल क्या है। ठीक है, राउटर क्या करता है, सर्वर क्या करता है, मोबाइल टावर्स क्या करते हैं, सैटेलाइट का क्या काम है, ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या काम है, ये सब कुछ। तो इस स्लाइड में आप लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज इंटरनेट, वन ओन्स द इंटरनेट, क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, ये आपने देख लिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक ग्राफिक तैयार किया है छोटा सा। इसमें हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभी जो हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेट हम मोबाइल पे कैसे चलता है और कंप्यूटर या सिस्टम पे कैसे चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंप्यूटर में कैसे चलता है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था ना इंटरनेट, तो सबसे पहले कंप्यूटर आया था, ना कि मोबाइल। ठीक है, तो देखते हैं कि कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलता है। ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर से एक क्या कर रहा हूँ, इमेज भेजना चाहता हूँ किसी दूसरे कंप्यूटर को। इस कंप्यूटर को मैं भेजना चाहता हूँ ये इमेज। ठीक है, अभी इसका प्रोसेस स्टेप्स क्या होंगे? तो सबसे पहले इमेज है। ठीक है, इस इमेज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रफ बुक में देखते हैं। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था। तो इस इमेज को है, देखिए, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में हम लोग भेजने वाले हैं। ठीक है, ये इमेज सबसे पहले होता है TCP/IP। ठीक है, अब ये TCP और IP क्या है? दीज आर द, ये एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? एक होता है प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक नियम। ठीक है, और ये नियम होता कहाँ पे? जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, अगर आपके पास एप्पल का है तो आप लोग मैक OS यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास दूसरा अबंतु है तो आप उसमें लाइनक्स यूज़ करते हो। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर होता है TCP/IP। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक नियम है। ये नियम क्या करती है? ये नियम एक करती है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसका नियम क्या होना चाहिए, कैसे वो जाएगा, डिसाइड ये करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, तो हम लोग को क्या एक नियम है कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग या तो जूता पहनेंगे या चप्पल पहनेंगे, हम लोग शर्ट डालेंगे, हम लोग पैंट डालेंगे, जो भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जाते हैं। तो वो एक नियम है कि बाहर जाने से पहले हम लोग एक चीज़ करते हैं। तो सेम TCP/IP यही करती है। जब ये कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर के लिए एक फाइल हम लोग भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो ये TCP/IP क्या करती है? एक प्रोटोकॉल बनाती है, एक लेयर्स बनाती है। ठीक है, वो लेयर्स अंदर की बातें हैं, वो सब अभी वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। एक ऊपर ऊपर हम लोग चलेंगे। तो ये TCP/IP सबसे पहले क्या करेगी, जो ये इमेज है
जो ये आप पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये क्या करेगी, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देगी, ठीक है, छोटे छोटे भागों में तोड़ेगी। अब कितना भागों में तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी ये डिपेंड करता है इसके साइज पे, इसके प्रोटोकॉल पे, वो सब अलग बातें हैं, ठीक है। ये क्या कर देगी, इसको सबको छोटे छोटे भागों में बांट देगी। देखो छोटे छोटे भागों में बांट दिया ना, यहाँ पे छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। उसके बाद क्या होता है, ये जो छोटा छोटा जो भाग है, ठीक है, ये एक एक करके जाएगा राउटर के पास, ठीक है। राउटर बहुत काम का चीज है। राउटर क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स, इसको बोलते हैं डिजिटल पैकेट्स। ये पैकेट्स क्या करेगा, राउटर के पास जाएगा, ठीक है। अब ये राउटर भाई साहब क्या करेंगे, ये राउटर भाई साहब करेंगे पैकेट्स को कि तुम्हें जो है इंटरनेट में अब जाना है, ठीक है। अब मेन हम लोग का मकसद क्या है कि ये जो फोटो था, इस फोटो को हम लोग को यहाँ पहुंचाना का मकसद था, ठीक है। तो सबसे पहले ये टीसीपी/आईपी ने फोटो को फ्रेम्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, ये राउटर के पास जाएगा। अब राउटर क्या करेगा, इसको बताएगा कि तुमको इस कंप्यूटर का एक एड्रेस चाहिए ना, किसी भी चीज को अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहिए तो आपको हम लोग क्या काम, हम लोग जब लेटर भेजते हैं किसी को, कि अगर आप स्पीड पोस्ट किसी को करते हैं तो हम लोग क्या उसमें एड्रेस लिखते हैं कि भैया तुमको इस एड्रेस में जाना है। तो सेम क्या करेगा, ये जो पैकेट्स है, इस पैकेट्स में वो एड्रेस देगा सबका, ठीक है। एक जैसे इसका एड्रेस आप मान लेते हैं 192.61.91.23, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, ये भी अलग टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, तो हम लोग भी इसमें बात करते हैं। तो ये इसका एड्रेस है, ठीक है। अब ये एड्रेस क्या करेगा, इस हर पैकेट में जितना पैकेट है ना, सबका हेडर होता है, सबका हेडर होता है, उस हेडर में ये एड्रेस इसमें इसको डाल देगा, ठीक है, कि भैया तुमको ये जो पैकेट है इस एड्रेस में तुमको जाना है। अब ये आ जाता है इंटरनेट में। अब ये जो इंटरनेट है इसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आप जान लो कि प्रोसेस क्या है। ये इंटरनेट में गया, अब इंटरनेट के बाद क्या होता है, फिर होता है सामने वाले के राउटर पे, ठीक है। सामने वाला का जो राउटर है वो सारे पैकेट्स को रिसीव करेगा, ठीक है, और उस पैकेट को जोड़ेगा, फिर उसको एक मैसेज बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर टीसीपी/आईपी सेम उसके कंप्यूटर में भी होगा, ठीक है। उस कंप्यूटर के बाद एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन जैसे कि आप ईमेल खोलने के लिए आप जीमेल खोलते हैं या फिर आप विंडोज का मेल खोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, जहां पे वो मैसेज जाएगा और वो आपको दिखेगा। एप्लीकेशन में कुछ भी हो सकता है, वो ब्राउजर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो पूरा प्रोसेस आप समझ गए। सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर है, वहां से आपको एक जो भी मैसेज भेजना है वो आपको टीसीपी/आईपी के थ्रू डेटा पैकेट्स में डिवाइड होगा। डेटा पैकेट्स डिवाइड में होने के बाद राउटर में जाएगा, राउटर के बाद इंटरनेट में जाएगा, इंटरनेट के बाद फिर एक सामने वाले पे राउटर पे जाएगा, वो टीसीपी/आईपी पे जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन से के थ्रू आपका मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। गॉट इट। अब बात होती है मोबाइल में, सारा प्रोसेस सेम है, मोबाइल में कुछ कुछ अलग तरीके होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे इसमें। और जो हम लोग थर्ड स्लाइड में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो हम लोग को समझना पड़ेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड स्लाइड में। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल के बारे में। ये नहीं, कहाँ चला गया, सॉरी। मोबाइल में इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है। देर आर टू वेज टू एक्सेस द इंटरनेट इन मोबाइल। हम लोग मोबाइल में इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दो चीज को थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। एक होता है या तो हम लोग मोबाइल डेटा ऑन कर देते हैं, मोबाइल डेटा सब लोगों ने यूज करते हैं, या फिर कोई वाईफाई, जैसे मेरा अभी कंप्यूटर मोबाइल है, मेरा वाईफाई से चलता है, मैं मोबाइल इंटरनेट यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। तो हम लोग दो माध्यम के थ्रू मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, एक मोबाइल डेटा के थ्रू, दूसरा वाईफाई के थ्रू। और जो दूसरा ऑप्शन होता है एंटीना या जीपीआरएस। ये क्या होता है, हर मोबाइल में एक एंटीना सेट होता है। एंटीना मतलब दिमाग में नहीं होना चाहिए एंटीना वो लंबा सा टावर, वो एंटीना नहीं होता है। एंटीना हर मोबाइल के इनबिल्ट एंटीना होता है। जैसे अभी आप इमेज पे देख रहे हैं, मैं अभी लगा रहा हूँ इमेज पे, आप देखिए कि एंटीना कैसे होता है, ठीक है। ये हर मोबाइल पे है, बिना एंटीना का इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता है। यूज्ड फॉर सेंडिंग द पैकेट्स वाया रेडियो वेव टू द टावर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेडियो वेव, ठीक है। ये रेडियो वेव क्या होता है, देखिए जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, ये मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में यहाँ पे मान लीजिए आप, एक मिनट, मोबाइल पे यहाँ पे मान लीजिए आप कि ये आपका ये है एंटीना है, ठीक है, इनबिल्ट एंटीना है। ये एंटीना क्या करेगी, इसको मैसेज भेजेगी, ठीक है। मैसेज ये जा रहा है, ये जो मैसेज जा रहा है ना, इसको बोलते हैं रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो से नहीं लग रहा लेकिन चलेगा, रेडियो वेव।
ठीक है। ये रेडियो वेव जो ट्रांसमिशन होता है ना, जो वेव बनते हैं उसको बोलते हैं रेडियो वेव। ये रेडियो वेव क्या करेगा, इस टावर को कांटेक्ट करेगा, जो आपके नियर बाय टावर है उसको कांटेक्ट करेगा, और जो टावर है वो क्या करेगा, उसी मैसेज को फिर वो आपके राउटर में भेज देगा। जो हम लोग पहले देखे थे ना उसमें सिस्टम वाले पे, वो राउटर में भेज देगा। राउटर के पास फिर वो क्या करेगा, इंटरनेट पे चला गया, ठीक है। वो सारा सेम प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू फिर उस सामने वाले के राउटर में, सामने वाले के राउटर में चला जाएगा फिर, ठीक है। राउटर से फिर वो नेटवर्क टावर पे जाएगा, और टावर से फिर वो मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। तो इसमें जानने वाली क्या बात थी, मोबाइल और इसमें डिफरेंस क्या था कि जो हमारा सिस्टम होता है उसमें ये रेडियो वेव वाला सिस्टम नहीं है। बस सिर्फ मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में इनबिल्ट एंटीना होता है। एंटीना के थ्रू जो मैसेज है, जो इमेज है, जो मैसेज है, वो रेडियो वेव के थ्रू टावर से जाता है, और टावर के थ्रू फिर राउटर में जाता है। समझ गए आप लोग। यूज्ड फॉर सेंडिंग द पैकेट्स वाया रेडियो वेव टू द टावर, ये हम लोग कंप्लीट हो गया। राउटर डायरेक्ट्स द पैकेट टू द डेस्टिनेशन एज द सेम इन कंप्यूटर, ये हम लोगों ने पहले देखा कि राउटर कैसे डायरेक्ट करता है, ठीक है। राउटर कैसे डायरेक्ट करता है ये हम लोगों ने पहले देखा है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि जो इंटरनेट था, जैसे आप इसमें भी देखें कि ये इंटरनेट यहाँ पे क्या करता है, फिर हम लोग इस स्लाइड में भी देखिए ये इंटरनेट यहाँ पे क्या करता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये इंटरनेट यहाँ पे क्या है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ इंटरनेट वर्क्स इन ग्लोबल। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इंटरनेट कैसे चलता है। जैसे हमारा ये स्लाइड था, ये तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एक ही स्टेट में हो सकता है, ठीक है। मोबाइल से भी हम लोग एक ही जगह से दूसरे जगह देख सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे वर्ल्ड में कैसे इंटरनेट चलता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। फाइबर केबल्स अंडर सी, इसका ये लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो देश है, जैसे हम लोग भारत में है, हम लोग इंडिया में है, ठीक है। अब इंडिया से अगर किसी को यूएस भेजना है, इंडिया से किसी को अगर यूएस अगर वो मैसेज या इमेज भेजना है तो वो कैसे करेगा, वो उसमें तो टावर से तो जा नहीं सकता है। तो बीच में आप लोग को पता है कि बीच में ओशियंस हैं, बीच में समुद्र है, ठीक है, महासागर है, इन सबों से कैसे पार जाता होगा वो मैसेज। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो जितने भी महासागर हैं, ठीक है, जितने भी महासागर हैं सब में ऑप्टिकल फाइबर्स का लाइन बिछाया हुआ है। अब आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि ये फाइबर केबल्स का मतलब ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ा होगा या फिर बहुत मोटा वायर होगा, ज़्यादा नहीं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड साइज होता है। ये आप जैसे इमेज में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको भी और भी इमेज दिखाऊंगा इसमें। ये कैसा होता है, ये इस तरह से होता है, आप इमेज देख रहे हो, ये है आपका फाइबर केबल्स, ठीक है। ये आपका फाइबर केबल्स है। ये बिछता कैसे है, देखो जैसे ये सबमरीन टाइप का होता है, ठीक है, जहाज टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वायर देखो, ये है ना, ये शिप है, ठीक है, ये शिप है, यहाँ से वायर जाता है, ठीक है, इस पे लगा करके ये इस तरह जाता रहता है और ये केबल बिछता रहता है, ठीक है। और केबल में ये वायर्स होते हैं, तो ये सारी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जितना लाइट का स्पीड जो होता है ना, उस स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। थोड़ा इसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो वायर्स होता है, देखो जैसे ये देखो, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंडिया में है, ठीक है। आपको जो मैसेज भेजना है वो आपको भेजना है यूएस में, ठीक है। तो यहाँ से कैसी जगह, देखो ये जो वायर्स आप देख रहे हो ना, ये वायर्स देखो, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। ये पूरा बिछा हुआ है, ये पूरा बिछा हुआ है। देखो जैसे हम लोग इंडिया में कहाँ पे है, इंडिया में लोग यहाँ पे, हम लोग हैं मुंबई से कनेक्ट, हम लोग जो भी कुछ भेजते हैं ना वो जाता है मुंबई पे, ठीक है। मुंबई से ये राउट होकर के, ये इस तरह से होकर के, इस तरह से होकर के, इस तरह से होकर के, इस तरह से यहाँ पहुँचता है। समझ रहे हो आप। इंडिया में कौन कौन सी जगह पे है, देखो मुंबई पे है, यहाँ पे नीचे साइड साउथ में यहाँ पे चेन्नई में भी है, आई थिंक केरला साइड भी है, ठीक है। तो इस तरह से जाता है। जैसे इंडिया से कुछ मैसेज भेजना है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही रूट लेगा, वो कोई सा भी रूट ले सकता है। यहाँ से हो सकता है यहाँ चला जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन हाँ, वो सोर्स और डेस्टिनेशन में आपको पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। और ये नहीं कि आपको समझना कि इसमें बहुत सारा टाइम, ये बस हम लोग जो पलक झुक वन क्या बोलता है उसको, मिनी 1 सेकंड से भी कम समय लगता है ये सब होने में, ठीक है। पलक झपकते ही पहुंच जाता है, हिंदी में बोले तो, ठीक है, ओके। दूसरा कि हाउ टू सेट अप फाइबर केबल्स अंडर सी, हाउ डेटा सेंटर वर्क्स, ये क्या होता है। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो शिप होता है ना, शिप, ठीक है, ये शिप है,
ये शिप क्या करती है, ये आपको वायर, एक छोटा शिप होता है वो जाता रहता है और वो ये वायर बिछा रहती है। और इनका लाइफ साइकिल भी कुछ होता है कि इतने साल में खराब हो जाता है, तो ये क्या करते हैं एक बार में बहुत सारे लेयर बिछाते हैं, ठीक है, कि अगर एक खराब हो जाएगा तो दूसरा पे चलेगा। तो ये सब जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, इंटरनेट का कुछ कॉस्ट नहीं होता, ये सब जो कॉस्ट है, जैसे गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो मिल करके ये मेंटेनेंस का काम करती है, ठीक है। इंटरनेट तो किसी का है नहीं, लेकिन ये सब करने में जो मेंटेनेंस चार्ज होता है उसी का हम लोग पैसा लगता है। इंटरनेट तो फ्री है, लेकिन जो मेंटेनेंस होता है उसका हम लोगों को चार्ज देना पड़ता है। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा हो। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, और ऑब्वियसली लाइक करें। डेटा सेंटर्स क्या होता है? हाउ डेटा सेंटर्स, देखिए डेटा सेंटर्स का आपका नाम से जैसे पता चल रहा है कि एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे डेटा रहता है। जैसे अभी यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब का वीडियो कहीं पे होता हुआ, हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं facebook.com, तो वो कहीं पे ना कहीं पे होता हुआ, तो जहाँ पे रहता है ना उसी को बोलते हैं डेटा सेंटर्स। एक डेटा सेंटर्स में देखिए डेटा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेटा सेंटर्स और सर्वर, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डेटा सेंटर अलग है, सर्वर अलग है। डेटा सेंटर एक पूरा का पूरा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, और लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक सर्वर के अंदर डेटा सेंटर नहीं हो सकता है। डेटा सेंटर जैसे कि अभी यूट्यूब है, ये बहुत बड़ा, आपको पता होगा कि एक दिन में करोड़ों जीबी इसमें अपलोड होती है, ठीक है, तो वो इतना फाइल कैसे बनाएगी? तो ये क्या करती है, वो सर्वर पे काम नहीं करती, वो पूरा पूरा डेटा सेंटर ही बना हुआ, सारा वहीं पे फाइल जाता है, उनका अलग हिसाब किताब है, ठीक है। तो डेटा सेंटर और सर्वर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। डेटा सेंटर के अंदर सर्वर होता है, और सर्वर क्या होता है आप लोग पहले भी पता है मैंने फर्स्ट वीडियो में। सर्वर कुछ नहीं होता, सर्वर एक कंप्यूटर होता है, हाई कॉन्फ़िगरेशनल कंप्यूटर, ठीक है, जहाँ से हम लोग को जो स्टोरेज होता है, जो फाइल्स होती है वो उसमें स्टोर होती है, जो फाइल्स होती है इसमें स्टोर होती है। समझ गए? होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा हो। देखिए मैंने क्लियर कर दिया ना आपको सब कुछ, कैसे इंटरनेट काम किया सिस्टम पे, कैसे मोबाइल पे काम किया, और ये जो इंटरनेट जो मैं बताया था ना बाद में बताऊंगा, ये यही है, ठीक है, कि ये कैसे सेटअप होता है, फाइबर केबल्स क्या होता है। देखिए ये आप ऐसे एक साइट है, मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा, और वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये ऑनलाइन कहाँ से क्या बिछा हुआ है, उसको आप विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया फाइबर केबल क्या होता है, ये सारा ग्राउंड सी के नीचे होता है, ठीक है। ये देखो ये है डेटा सेंटर्स, ये देख रहे हो वो सारे फाइल्स डेटा सेंटर, और ये सब सर्वर्स हैं, ये सब सर्वर्स हैं। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये सब सर्वर्स हैं, ठीक, ये सारे सर्वर्स हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वर्स, और ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं डेटा सेंटर्स। समझ गए आप? हाउ वेबसाइट वर्क्स, ये एक अलग टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, थोड़ा सा फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोग उसमें चलते हैं, फर्स्ट वाले पे चलते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ से जब ये एप्लीकेशन पे जाता है ना, तो हर किसी का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, सर्वर का आईपी एड्रेस होता है, सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस कैसे होता है आप लोग पता है, 192 एक नंबर होता है, ठीक है, जैसे हम लोग के घर का एड्रेस होता है ना, इस तरह आईपी एड्रेस होता है। तो अब जैसे एक जगह से दूसरे जगह कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को अगर एक्सेस करते हैं, तो भाई एड्रेस तो चाहिए ना, बिना एड्रेस का कहाँ से जान जाएंगे कौन सा, तो वही होता है एड्रेस 192.168.17.3, ये इसका एड्रेस हो गया। तो इसी को बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको 5 वेबसाइट अगर आपको खोलना है, फेसबुक खोलना है, गूगल खोलना है, यूट्यूब खोलना है, दिन में हम लोग 50 वेबसाइट खोलते हैं, तो क्या 50 का हम लोग नंबर याद कर सकते हैं? नहीं, हाँ, लेकिन 50 नाम हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसी नंबर को कन्वर्ट कर दिया गया था डोमेन नेम में। समझ गए आप डोमेन नेम क्या होता है? अगर डोमेन नेम का मतलब क्या हो गया, अगर www.google.com है तो ये हो गया डोमेन, ठीक है, ये डोमेन हो गया। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग क्या होता है, जहाँ पे फाइल्स रहती है, घर, अगर एक घर है आप मान लो, ठीक है, और होस्टिंग उसी को बोलते हैं जिसमें सारे फाइल्स आपके रखे हैं। देखो वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में पेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, तो वो कहाँ रहता है, जहाँ रहता है ना उसको बोलते हैं होस्टिंग। जब हम लोग होस्टिंग परचेज करते हैं, ब्लू होस्ट हो गया, गोडैडी हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, ये सब होस्टिंग कंपनी है। ये लोग आपको स्पेस देती है, इसका अलग से क्या नाम है, स्पेस, जगह जहाँ हम लोग फाइल्स रखते हैं, ये हो गया नाम।
सर्वर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कंप्यूटर्स, हाई कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटर्स, ठीक है। अब एक सर्वर है, ठीक है, वहाँ पे अब एक सर्वर का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको शेयर कर देते हैं कि भाई तुम भी थोड़ा ले लो, तुम भी थोड़ा ले लो, तुम भी थोड़ा ले लो, तुम भी थोड़ा ले लो। इसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। बहुत बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डिटेल में भी बना सकता था, लेकिन उतना डिटेल कोई देखना पसंद नहीं करता है वीडियोज़ जनरली। अगर आप लोग डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं हर एक टॉपिक का मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। समझ गया डोमेन क्या होता है, होस्टिंग होता है। और मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैं ना कि ये क्या होता है SSL। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं HTTPS लगा रहता है, उसमें किसी में HTTP लगा रहता है, ये दोनों क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे ना TCP और IP, ठीक है। TCP IP क्या है, प्रोटोकॉल था, एक नियम था। और ये जो HTTPS क्या करता है, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका सिक्योर, ठीक है। ये हो गया नॉन सिक्योर। अब जैसे कि आप किसी बैंकिंग का साइट देखो, ठीक है, उसमें पक्का पक्का एस होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर ए है, इसमें समझाता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ठीक है। इसने क्या बोला कि मुझे भाई बैंकिंग का साइट खोलना है, ठीक है, लेकिन बैंकिंग का साइट खोलना है, लेकिन इसका जो TCP IP था ना, ये बोला कि अगर तुमको बैंकिंग का साइट चाहिए तो तुमको सिक्योर होना जरूरी है, ठीक है। तो सिक्योर ये प्रोवाइड कैसे करेगा, तो ये क्या करेगा, HTTPS के साथ खोलेगा। और ये S कहाँ से आता है, ये आपको जो है ना एक, सॉरी मैं ज़्यादा इधर उधर कर रहा हूँ, हाँ, तो जो S का जो सर्टिफिकेशन होता है ना, ये बोलते हैं SSL। अगर आप गूगल में किसी भी होस्टिंग कंपनी में जाओगे ना, GoDaddy या फिर ब्लू होस्ट या फिर साइट ग्राउंड में, तो SSL साइट ग्राउंड तो फ्री में देती है, मतलब इनबिल्ट है उसका। तो SSL क्या होता है आपका, ये सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेशन आपको परचेस करना पड़ता है। और ये परचेस कौन देता है, आपको देता है शायद CA देता है। उसका फुल फॉर्म है कुछ है, फुल फॉर्म ऑथोरिटी करके कुछ है, ठीक है। वो आपको इसमें सर्टिफिकेशन का देता है। और आपको ऐसा नहीं कि कोई नहीं परचेस कर सकता, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको पे करो और आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ब्लू होस्ट हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, ये लोग ये फ्री में देते हैं SSL। तो ये क्या होते हैं, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका किससे का सर आप बता रहे हो कि HTTPS ये उसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बैंकिंग का साइट खोला, ठीक है, आपने बैंकिंग का साइट खोला, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट जिसमें ऐसे, तो क्या करती है वो डेटा को ना, कलर चेंज कर देता हूँ, वो डेटा को क्या होता है, वो इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे सिंपल आप लोगों ने लिखा हेलो, हेलो लिखा, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको एक इनक्रिप्ट कर देगा, 1 2 3 XYG ऐसा कुछ कर देगा जो किसी को समझ में ना आए, ठीक है, मतलब इसको इनक्रिप्ट कर देगा। ये सर्वर में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कोई इसको रीड नहीं कर सकता है। जब वहाँ पे सिस्टम पे दूसरे पार्टी में जाएगा तो फिर उसको यहाँ से डिक्रिप्ट हो जाएगा, फिर से ये हेलो आ जाएगा और उसको जाके वो रिसीव हो जाएगा। तो HTTPS यही करती है, ठीक है, इसको सिक्योर बनाती है कि, लेकिन जो HTTP है, अगर आपने हेलो लिखा तो हेलो ही उसके पास जाएगा, ठीक है। ये डिक्रिप्ट होकर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट इसमें नहीं हो जाता है। आप लोगों ने समझ लिया HTTP और HTTP क्या होता है, ये सिक्योर होता है, ये नॉन सिक्योर होता है, ठीक है। दोनों TCP IP के अंतर्गत आता है, दोनों TCP IP के अंतर्गत ही आता है। समझिए आप, दोनों TCP IP के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, डेटा आपका इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है, HTTP में इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं होता है। ये आप किसी भी होस्टिंग से परचेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, और आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, अपने डोमेन पे यूज़ कर सकते हैं। इसको SSL इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने इंटरनेट पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया काम कैसे करता है, मोबाइल पे कैसे काम करता है, हर कुछ पढ़ लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू, गुड नाइट।